हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है चैट जीपीटी। और उसकी 100 घंटे से ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैं अपना ओपिनियन क्यों बना रहा हूँ कि आपको भी चैट जीपीटी यूज़ करना बंद करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपके साथ एक ह्यूमन की तरह ही कन्वर्सेशन करती है, जिसको डेवलप किया है ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने। और आप जो भी कन्वर्सेशन या फिर चैटिंग इस बॉट के साथ करते हो वो आपकी बातें ध्यान में रखता है और आगे के दिए हुए क्वेश्चंस को उन आंसर्स के साथ कंसीडर करता है। और ये बॉट इतना कैपेबल है कि अगर आप इसको चैलेंज करते हैं तो ये खुद को करेक्ट भी कर लेता है बेस्ड ऑन आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। और इसके इसी नेचर की वजह से ये इसे बहुत डेंजरस बनाता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट देख लिए होंगे कि चैट जीपीटी से लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उनके क्वेरीज का आंसर चैट जीपीटी एक इनोवेटिव वे से दे रहा है। लेकिन ये जो इनोवेशन आया है ये अपने साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी लेके आया है। तो चलो जान लेते हैं कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं चैट जीपीटी के वजह से। तो सबसे पहला है पर्सनल प्राइवेसी इश्यूज। तो जब भी आप चैट जीपीटी के वेबसाइट पे जाओगे वो आपको आपके वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो इसका मतलब है चैट जीपीटी यूज करने के पहले ही उनको आपका ईमेल एड्रेस, नाम और मोबाइल नंबर करेक्टली पता है। और आप कोई भी चीजें इसके ऊपर सर्च करते हो तो ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच हो जाती है, और जिसकी वजह से उनके पास एक कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी में पूछोगे तो वो क्वेश्चन भी आपके प्रोफाइल के साथ अटैच कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि चैट जीपीटी में आप जो भी पूछते हो वो सारी चीजें आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन एज वो सेव कर लेता है। तो मान लेते हैं कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या फिर आपने जो डेटा भरा हुआ है उसको गेस करके अगर किसी ने उस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो वो डेटा भी उस पर्सन को इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा, और जिसके वजह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है। और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ चैट जीपीटी आप जो डेटा उसमें फीड कर रहे हो उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। सेकेंड पॉइंट इज प्लेजियरिज्म। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेजियरिज्म मतलब क्या होता है। अगर आप किसी का कंटेंट, भले वो टेक्स्ट कंटेंट हो, मीडिया कंटेंट हो, अगर उस ओरिजिनल ऑथर के कंसेंट के अलावा आप अगर वो यूज कर रहे हो तो उसे प्लेजियरिज्म कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चैट जीपीटी बना है फुल ऑफ डेटा की वजह से, जो डेटा किसी को पता नहीं कि कितना है, कहाँ से आया हुआ है और उसकी ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। एंड जस्ट बिकॉज एक लैंग्वेज मॉडल है तो ये क्रिएटिविटी नहीं जानता, तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है एज ए डेटा पॉइंट वो उसे फेच करके और उसे फॉर्मुलेट करके आपको पेश करेगा। और अगर यही कंटेंट आप एज इट इज यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट में, अपने रिसर्च पेपर में, तो ये प्लेजियरिज्म के अंडर आ जाता है, और जिसके अगेंस्ट कंटेंट थेफ्ट पॉलिसी भी लग सकती है। तो अगर आप ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो इमीडिएटली ये एक्टिविटी रोक दीजिए। थर्ड वन इज बायस बेस्ड ओपिनियंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चैट जीपीटी में कितना डेटा कौन से रिसोर्सेज से, कौन से डेटा पॉइंट से फेच करके लाया जाता है, कौन से आर्टिकल्स इसमें यूज हुए हैं, कौन से वेबसाइट्स इसमें यूज हुए, कौन से रीजन्स की वेबसाइट ये रेफर करता है जब आपको वो आउटपुट पेश करता है। तो अगर आपने इसको कोई क्वेश्चन पूछा और इसने आंसर दे दिया तो हमें उस मोमेंट पे पता नहीं कि कौन सा डेटा रेफर करके ये आपको आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चैट जीपीटी कोई डेटा रेफर करता है और उसमें लिखा है कि लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो जैसे कि हम जानते हैं कि टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बट एज पर द चैट जीपीटी डेटा वो डेटा उसके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आपको बायस्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है। और अगर इसके आंसर को आप चैलेंज करते हो तो ये आंसर भी ये चेंज कर देगा बेस्ड ऑन द बायस अप्रोचेस। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने जब सर्च कर रहे थे तभी कास्ट, रिलीजन, इसके ऊपर भी बायस्ड अप्रोच फेस किए हैं चैट जीपीटी के ऊपर। बहुत सारे टाइम तो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लेवल डिस्कशंस जो होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक जा चुके हैं। फोर्थ पॉइंट इज जनरेट्स रॉन्ग आंसर्स। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो भी बेसिक सिंपल मैथ्स क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स भी चैट जीपीटी रॉन्ग कर देता है, बिकॉज उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, ये सिर्फ रन करता है, उसके ऊपर डेटा पॉइंट्स रखे गए हैं उसके लिए। एंड समटाइम्स इनमें से बहुत सारे आंसर्स को कोई लॉजिक भी नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल में 99% टाइम्स ऑफ द प्रोग्राम्स जो चैट जीपीटी ने जनरेट करे हैं वो डायरेक्टली रन नहीं होते या फिर वो इररिलेवेंट होते हैं।
ऑल्सो ये सिस्टम जो है ये फीडबैक ड्रिवन है, मतलब जो भी यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसके आंसर्स देता है, उसके बेसिस के ऊपर भी चैट जीपीटी अपने आंसर्स चेंज कर देता है। तो अगर किसी ने किसी क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग दिया हो तो चैट जीपीटी भी उस रॉन्ग आंसर को सही समझ के अगले कॉन्वर्सेशन में आपको सेम आंसर दिखाएगा। फिफ्थ पॉइंट है अफेक्ट्स एबिलिटी टू लर्न। आज इंटरनेट बहुत सारे लोगों को और स्टूडेंट्स को इजीली एक्सेसिबल है और ऐसे बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि स्टूडेंट्स अपना होमवर्क, अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन ये चैट जीपीटी में आंसर्स पूछ के ही करते हैं और जो भी आंसर्स हो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, स्टूडेंट्स उसे सही समझ के विदाउट वेरीफाइंग अपने आंसर एज ए ट्रीट कर लेते हैं। और इसी कॉपी पेस्ट अप्रोच की वजह से स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी और लर्निंग एबिलिटी लूज कर देते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चन डालते हैं और जो भी आंसर्स उनके सामने आ जाते हैं वो उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसके वजह से स्टूडेंट्स की ग्रोथ रुक जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैन कॉज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि कोई भी बीमारी हमें अगर होती है तो हम सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि उस बीमारी का निदान क्या हो सकता है, बट आजकल लोगों ने ये करना छोड़ दिया है और लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर और अपने क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम वो चैट जीपीटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर्स। और ये बहुत ही खतरनाक और हार्मफुल हो सकता है बिकॉज हमें पता नहीं कि कौन सा डेटा सेट यूज करके चैट जीपीटी अपने आंसर्स जनरेट कर रहा है। जो सॉल्यूशंस माइट भी इंडियन लोगों को एप्लीकेबल हो वही सॉल्यूशंस वो यूएस के लोगों को भी दिखा सकता है बिकॉज ये मॉडल कंप्लीटली डेटा ड्रिवन है। ऑल्सो ईमेल स्पैमिंग, मैसेज स्पैमिंग में चैट जीपीटी का यूज आजकल बहुत हो रहा है बिकॉज जब भी आप चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चंस पूछते हो तो वो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में आपको आंसर्स दे देता है। तो आप इसमें फर्क ही नहीं कर सकते कि आप किसी बॉट के साथ बात कर रहे हो या फिर आप किसी ह्यूमन के साथ बात कर रहे हो और इसी वजह से आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और बहुत बार पाया भी गया है कि चैट जीपीटी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा बिकॉज इसके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती और जस्ट बिकॉज ये ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा है आपको ये गलत इंफॉर्मेशन भी सही लग सकती है। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या फिर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो एज अ कंक्लूजन मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी को हमें कंप्लीटली डिसोन करना चाहिए, हाँ, बट हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमें इसे कहाँ और किस तरह यूज करना है। और अब तक जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी। सो अगर आपको चैट जीपीटी से लेकर और भी कोई प्रॉब्लम्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम उत्सुक रहेंगे आपके साथ वो सारे कमेंट्स डिस्कस करने के लिए ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो और सब लोग एक साथ एजुकेट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।